नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और आज आपको मैं बताने वाला हूं लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को क्यों होना चाहिए। कोई भी चीज़ हासिल करने को हमारी ज़िंदगी में लक्ष्य क्यों होना चाहिए। मराठी में कहे तो उद्दिष्ट हम कह सकते हैं उसको। क्या उद्दिष्ट हमारा होना चाहिए कोई भी चीज़ पाने के लिए, तो उसी को आज हम जानने वाले। क्योंकि अगर हमको एटॉमी में सेल्स मास्टर बनना है, शेरॉन रोज मास्टर बनना है, इंपीरियल मास्टर बनना है, डायमंड मास्टर बनना है, इवन स्टार्टिंग 10,000 पॉइंट वैल्यू भी हमको करना है या किसी से करवाना है, तो हमको लक्ष्य चाहिए। हमारा लक्ष्य ही, हमारा गोल हमको वहाँ तक पहुँचाएगा। ठीक है, तो हम लक्ष्य क्या है और लक्ष्य क्यों होना चाहिए। हमारा मन, शरीर और बुद्धि ये मुख्य रूप से हमारा निवेश है। हम बोलते हैं ना हमारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं ना, पैसे नहीं है कोई बात नहीं। पैसा नहीं मांगता बिजनेस, पैसा धंधा मांग रहा है आपका शरीर, आपकी बुद्धि और आपका मन। ये जो मन है, ये शरीर है और ये बुद्धि है, ये तीन चीज है। ये तीन चीज निवेश है मुख्य रूप से कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए। हम खुद हमारे काम के व्यापार के सीईओ है। हम जो भी व्यापार चालू किया हुआ है और जो भी हम काम कर रहे हैं खुद का, उसके सीईओ हम खुद हैं और हमारा मन हमारा मैनेजर है। और जिस मन से हम निर्णय लेते हैं वो हमारा मैनेजर है। यानी हम खुद हमारे काम के सीईओ हुए और हमारा मन हमारा मैनेजर है। और हमारे मैनेजर यानी मन से हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी काम हम हमारे मन से करवा सकते हैं। सफल व्यक्ति अपने मन का व्यापार करके कुछ भी पा सकता है। जो भी सफल व्यक्ति हुआ है उसको आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा उसने अपने मन का व्यापार करके सब कुछ पाया है। उसी तरह से सफल व्यक्ति मन का व्यापार करके सब कुछ पा सकता है। जिस वक्त हमारा मन लक्ष्य से प्रेरित होता है उस वक्त उस विषय में मन एकाग्रित होता है। जब हमारा मन लक्ष्य से प्रेरित होता है, हमको ये लक्ष्य करना है, पाना है, उस लक्ष्य से जिस दिन प्रेरित होता है, जिस वक्त प्रेरित होता है, उस वक्त उस विषय में मन एकाग्रित होता है। उस टाइम हमारा मन उस विषय में, उस चीज को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए एकाग्रित होता है और सफलता मिलती है। सफलता कब मिलती है? जब हमारा मन, जिस वक्त हमारा मन लक्ष्य से प्रेरित होता है। कोई भी लक्ष्य हमने बनाया हुआ है उस लक्ष्य से प्रेरित होता है, उत्तेजित होता है और उस वक्त में हमारा मन एकाग्रित होता है। जब हमारा मन उत्तेजित होता है, जब हम प्रेरित होते हैं, हमारा मन प्रेरित होता है, उस वक्त हमारा मन एकाग्रित होता है और हम लक्ष्य को पा लेते हैं और हमें सफलता मिलती है। आज हम जानते हैं लक्ष्य को कैसे ठहराए और लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए। आज हम जानेंगे लक्ष्य को कैसे ठहराया जाए और लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए। लक्ष्य पाने को, लक्ष्य यानी आपको निर्धारित समय में क्या हासिल करना है, हम जो कर रहे हैं उससे क्या पाना है, कहां तक जाना है, यह लक्ष्य है। लक्ष्य यानी क्या? एक टारगेट हमने किया हुआ है, ये हमको करना है। तो टारगेट यानी क्या? लक्ष्य यानी आपको निर्धारित समय में, एक समय आपने जो निर्धारित किया हुआ है उसमें क्या हासिल करना है। एक समय आपने बनाया, महीने भर का, 2 महीने का, साल भर का समय आपने ठहराया, वो साल भर में आपको क्या हासिल करना है, हम जो कर रहे उससे क्या पाना है, अभी जो हम काम कर रहे उससे हमको उस लक्ष्य के हिसाब से क्या क्या पाना है, कहां तक जाना है, उस लक्ष्य को पाने को हमको कहां तक जाना है, यही लक्ष्य है। दूसरे शब्द में बात करें तो आपका ज्यादा का समय, पैसा, मेहनत, आपकी सोच, आपकी नजर कहां देख रही है। दूसरे शब्दों में बात करें तो आपका ज्यादा का समय, क्योंकि लक्ष्य आपने कोई ठहराया है तो आप समय भी दोगे उसको ज्यादा का, तो आपका ज्यादा का समय, पैसा भी दोगे, पैसा हो गया। मेहनत, आप मेहनत भी करोगे, आप सोचोगे भी उस लक्ष्य पाने के लिए, वो सोच और आपकी नजर उस लक्ष्य के ऊपर रहेंगी, उसके टारगेट के ऊपर फोकस रहेंगी। तो ये सब चीजें कहां देख रहे हैं?
आप कहां देख रहे हो, यानी आपका लक्ष्य आपके पिछले, सीधी बात, आपका लक्ष्य आपके पिछले 7 दिनों में से, यानी 7 दिनों में 168 घंटे होते हैं। आपने जो लक्ष्य देखा है वो लक्ष्य आपके लक्ष्य 7 दिनों में से 168 घंटों में से 80 घंटे में पाने के लिए कोशिश की है क्या? आपने जो लक्ष्य बनाया हुआ है, एक लक्ष्य आपने टारगेट बनाया हुआ है, उस लक्ष्य को पिछले 7 दिन में, ये पिछले 7 डेज होते, ये 7 डेज होते, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते, 24 इंटू 7 किए तो 7 चौक 28 के 8 आ गए, हाथ के 2 आ गए, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168 आवर्स हो जाते। इन 168 घंटों में से 80 घंटे, यानी इसका आधा, 3.5 दिन में आपने आपके लक्ष्य को पाने के लिए कोई कोशिश भी की है क्या? अगर हमने हमारे लक्ष्य को पाने के लिए लास्ट 80 घंटे में कोई कोशिश नहीं किए तो हमारा लक्ष्य कभी भी अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि हम हमारे लक्ष्य को पाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। फिर से सुनिएगा, लक्ष्य को हमको पाना है, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया हुआ है उस लक्ष्य को हमने हमारा समय दिया हुआ है, हमारा पैसा दिया हुआ है, हमारा मेहनत दी हुई है, हमारा दिमाग भी दिया हुआ है उस लक्ष्य को पाने के लिए, हमारी नजर भी उस लक्ष्य पे है। लेकिन पिछले 7 दिनों में, यानी 168 घंटों में से 80 घंटे भी हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए नहीं दिए, तो फिर लक्ष्य कहां से मिलेगा? इस बात को आप सोचे तो आपको पता चलेगा कि क्या आपका कोई लक्ष्य है क्या। अगर ये जो 7 दिन होते, 7 दिन में से 168 घंटे होते, 168 घंटे में से हमने अगर 80 घंटे भी हमारे लक्ष्य को नहीं दिए, जब हम इस बात पे विचार करेंगे, इस बात को जब सोचेंगे, तब हमको पता चलेगा कि क्या आपका कोई लक्ष्य है या नहीं है, सही में हमारा कोई लक्ष्य है या नहीं है। पहला क्या करना है, आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं या दूसरे को लक्ष्य को भाग है, यानी आप खुद का लक्ष्य पाने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या, किसी और के लक्ष्य का आप भाग है। होता है ना, बिजनेस कर रहे हैं, हमारे अपलाइन भी है, हमारे डाउनलाइन भी है, बहुत सारे लोग हैं हमारे, तो आपका अपना लक्ष्य है क्या? क्या सिर्फ आप अपने, मैं बात करूं यहां तो ऊपर में जो है आपके अपलाइन हो गया या डाउनलाइन हो गया, आप उनके लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। डाउनलाइन के लिए, लक्ष्य के लिए काम करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस पाओगे, लेकिन दोनों साइड आपको काम करना पड़ेगा डाउनलाइन के अंदर में, लेफ्ट और राइट में। और अपलाइन के लिए, अगर अपलाइन ने बोला आपको कि यार मेरे लिए एक परचेसिंग कर ले क्योंकि मुझे इतनी पीवी शॉर्ट्स गिर रही है, और आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपने कोई डिसाइड नहीं किया है कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, तो आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप तो आपके अपलाइन के लिए काम कर रहे हो, आप आपके अपलाइन का लक्ष्य पूरा करने के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, बुरा मत मानिएगा जो भी अपलाइंस हैं, मैं एक कहावत एक चीज बता रहा हूं, एक कहानी बता रहा हूं, ताकि लोग भी उससे जागरूक हो सके। आप खुद कुछ सोचकर कुछ क्रिया कर रहे हो या सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हो? दूसरी चीज होती है, आप कुछ खुद सोचकर, आप खुद कुछ सोचकर क्रिया कर रहे, यानी कुछ काम कर रहे हो क्या? अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो 7 दिन के अंदर में आपने कुछ क्रिया की है क्या? क्या सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हो? जो लोग कर रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हो। प्रतिक्रिया करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्रिया करनी होगी। क्रिया के बगैर लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या होता है, आपको क्या करना चाहिए? हमको अगर लक्ष्य पाना है तो क्या करना चाहिए? आपका दिमाग इन सब चीजों से परेशान है, हमारा दिमाग इन सब चीजों से परेशान है। इन सवालों का जवाब दो तो आपको पता चलेगा आपका लक्ष्य, आपने लक्ष्य ठहराया है या नहीं। इन 3 सवालों का जवाब आप दे दो। पहला है, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो या दूसरे के लक्ष्य का साथ दे रहे हो या भाग हो। दूसरा है, आप खुद का कुछ सोचकर कुछ क्रिया कर रहे हो या सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हो।
तीसरा है आपको क्या करना चाहिए लक्ष्य पाने को। अगर ये तीनों चीज़ों के, तीनों सवालों के जवाब आपने दे दिए तो आपको पता चलेगा आप लक्ष्य ठहरा है, आपने जो लक्ष्य है वो ठहराया है क्या नहीं ठहराया, आपने लक्ष्य के बारे में सोचा है या नहीं सोचा है। कई चीज पाने के लिए या कर दिखाने के लिए उसका पीछा करना पड़ता है। अगर हमने कोई लक्ष्य ठहराया है, कोई चीज ठहराई है, तो उसको पाने के लिए, उस चीज को पाने के लिए उसका पीछा करना पड़ता है, उसके पीछे पागल होना पड़ता है। एक तो कर दिखाना पड़ेगा आपको। अगर आपने लक्ष्य बनाया कि मैं इंपीरियल मास्टर बनूंगा या सेल्स मास्टर बनूंगा, तो सेल्स मास्टर आपको बनकर दिखाना पड़ेगा, उसका पीछा करना पड़ेगा, उसके पीछे पागल होना पड़ेगा, तो ही हम वो चीज हासिल कर सकते हैं। छोड़ पकड़वा करने वालों को कोई भी सफलता नहीं मिलती। महीने भर लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि नहीं मैं 1 महीने में सेल्समैन बन जाऊंगा। जैसे अभी जो 15 डेज चालू है, इस 15 डेज में लोग बोल रहे हैं कि कोई स्कीम दी हुई है कंपनी ने, उस स्कीम के कारण मैं सेल्स मास्टर बन जाऊंगा। अगर नई स्कीम बंद हो जाती है, नहीं बनाई 15 दिन में सेल्स मास्टर, तो नेक्स्ट 15 दिन में भी हमारी वही क्रिया होनी चाहिए। जो क्रिया हम इस 15 दिन में कर रहे हैं वो क्रिया सेम नेक्स्ट 15 दिन में होनी चाहिए। धर पकड़, मराठी में धर पकड़ कहते हैं उसको, तो हिंदी में जिसको छोड़ पकड़ कहते हैं, छोड़ पकड़ नहीं करना चाहिए। एक जो क्रिया हमने अपनाई है वो क्रिया हमको हमेशा के लिए अपनानी पड़ेगी। आपकी मेहनत, पैसा, समय, लक्ष्य अलग अलग फैल गए तो कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। बात समझिए, आपकी मेहनत, आप जो मेहनत कर रहे हो मेहनत, आपका पैसा, आपका समय, आपका लक्ष्य अलग अलग हो जाए, अलग अलग दिशा में सब चीजें चली जाए। आप मेहनत किसी और चीज के लिए कर रहे हैं, पैसा किसी और चीज के लिए खर्चा कर रहे हैं, समय किसी और चीज के लिए खर्चा कर रहे हो, और लक्ष्य आपका कुछ और है, ये तीनों चारों चीजें अलग अलग हो जाए तो आप कोई भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी सफल कलाकार, खिलाड़ी, व्यापारी, साइंटिस्ट हुए हैं, इनके बारे में आप पहले सफल हुए, इनके बारे में आप पढ़ोगे तो यही पता चलेगा कि यही सभी लोग सिर्फ एक ध्येय का पीछा कर रहे थे, एक विषय पे बात कर रहे थे, और उनके चरित्र पढ़ने से ऐसा ही दिखाई पड़ता है। अगर हमको कोई सिनेमा देखना है, एक एग्जाम्पल बताता हूं, हमको कोई एक पिक्चर देखना है, सिनेमा देखना है, तो उसकी भी हम प्लानिंग करते हैं। अगर हम 4 दोस्त मिलके जा रहे हैं तो कितने बजे की मूवी देखनी है, कितने रुपए का टिकट लेना है, कहाँ बैठना है, ये सब का प्लानिंग करते हैं। फैमिली के साथ जाना है तो फैमिली के सेफ्टी के हिसाब से प्लानिंग करके हम टिकट निकालते हैं, बालकनी निकालेंगे, या फिर अच्छी वाली टिकट 250, 300, 500 रुपये वाली टिकट हम हमारे फैमिली के हिसाब से निकालते हैं, ताकि बच्चों को भी आंखों पे परिणाम न हो। और कितने बजे का जाना है, खाना हो जाएगा क्या, ये सब चीज़ों का प्लानिंग करके चलते हैं। जब हम 3 घंटों के पिक्चर के लिए इतना सोचते और उस पर काम करते हैं, तो उसी तरह से जीवन में सफल होना है तो 5, 10, 20 साल के लिए निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए। जिस तरह से हम सिर्फ 3 घंटे की मूवी के लिए इतना सारा प्लानिंग करते, उसी तरह से हमको अगर जीवन में कुछ सफल होना है, कुछ लक्ष्य पाना है, तो 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए एक निर्धारित प्लानिंग होनी चाहिए, निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए। यानी 5 साल में ये बनूंगा, 10 साल में ये हो जाएगा, 20 साल में मैं ये कर लूंगा, ये लक्ष्य होना चाहिए। उस कारण से हमें जीने के लिए सही दिशा मिलती है। अगर हम 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर दे तो उससे हमको जीने के लिए सही दिशा मिलती है, कुछ करने के लिए जोश मिलता है, कुछ कर दिखाने के लिए जोश बढ़ता है हमारा, और हमारे छुपे हुए गुण, शक्ति इससे हमको पता चलती है। हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमको जो भी चीज करनी पड़ती है उससे हमारे गुण निखर आते, हमारे में जो चीज छिपी हुई है वो बाहर आती है। हमारा लक्ष्य हमको जीवन में नियमितता और अनुशासन लाता है। हमारा लक्ष्य हमारे जीवन में नियमित कराता है हर चीज को, और एक अनुशासन लाता है। जरा सोचिए, सुबह का दूध, जरा सोचिए इस बात को, सुबह का दूध देने से लेकर कपड़े बेचने वाले, इस तरह की जो सेवा देते हैं, वो कंपनी
या संगठन लक्ष्यों को ध्यान रखकर नियमित रूप से काम करने में सफल होते हैं। एक दूध देने वाला व्यक्ति होता है या कंपनी होती है दूध देने वाली, या कपड़े बेचने वाली जो कंपनी होती है, वो संगठन होते हैं, वो संगठन हमेशा नियमित रूप से काम करते हैं और नियमित रूप से काम करने के कारण वो सफल हो पाते हैं। इसी तरह हम भी सफल हो सकते हैं, लेकिन हमको इस तरह से काम करना होगा तो ही हम सफल होंगे, सफलता की राह पे आगे बढ़ेंगे। अब लक्ष्य का क्या प्रकार होता है? लक्ष्य यानी आपको निर्धारित समय में क्या चाहिए या क्या पाना है, ये लक्ष्य है। लक्ष्य यानी क्या होना चाहिए कि आपको एक निर्धारित समय में क्या चाहिए और क्या पाना है, ये एक लक्ष्य हो गया। वो कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, घर हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, शादी हो सकती है, या आपको कुछ बनना है, एक गायक बनना है, सिंगर बनना है, एक बड़ा खिलाड़ी बनना है, एक आपका वजन कम करना है, आपको समाज सेवा करना है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपको सेल्स मास्टर बनना है, इंपीरियल मास्टर बनना है, डायमंड मास्टर बनना है। ये सब चीजें एक लक्ष्य है। इस तरह के कुछ भी ध्येय हो सकते हैं, लक्ष्य हो सकते हैं। अभी लक्ष्य कैसे बनाएं, इस पे बात करें। लक्ष्य के प्रकार हमने देख लिए, तो लक्ष्य भी बनाने पड़ेंगे। तो लक्ष्य कैसे बनाएं? लक्ष्य यानी निर्धारित समय में क्या पाना है, यानी आपको क्या कर जाना है निर्धारित समय में, उसके बाद कितना करना है और कब पाना है। पहली चीज होती है निर्धारित समय में आपको क्या पाना है। एक आपने वक्त फिक्स कर लिया, 5 साल का, 10 साल का, 10 साल में इंपीरियल मास्टर बनना है, तो कितना और कब, ये सब चीजें डिसाइड करने होंगी, लिखनी होंगी। जिन लोगों ने जीवन में सफलता पाई है, जिन भी लोगों ने जीवन में सफलता पाई है, उन्होंने अपने पसंद के विषय को लक्ष्य बनाया है और उसी में काम किया, उसी के बारे में सोचा अगर हमको गायक बनना है और क्रिकेट मैच देखते रहे तो उसका क्या फायदा। जिन लोगों ने भी जीवन में सफलता पाई है, उन्होंने अपने पसंद के विषय को लक्ष्य बनाया, उसी में काम किया और उसी के बारे में सोचा, तो वो सफल हुए। अगर हम एटॉमी में सफल होना चाहते तो हमें 24 घंटे दिमाग में एटॉमी ही रखना पड़ेगा। अगर हमको गायक बनना है, हम में से किसी को अगर गायक बनना है और वो क्रिकेट मैच देख रहा है तो उसका क्या फायदा। अगर आपको करोड़पति बनना है तो नौकरी करके बन सकते हो क्या? अगर आपको या मेरे को करोड़पति बनना है तो क्या एक नौकरी करके करोड़पति बन सकता हूं क्या? अपना लक्ष्य स्मार्ट रहना चाहिए। हमारा जो भी लक्ष्य है वो स्मार्ट रहना चाहिए। ठीक है, ये स्मार्ट के बारे में हम बात करेंगे अभी। SMAR और ये T, सही है ना स्पेलिंग? स्मार्ट एक पहला वर्ड होता है S यानी स्पेसिफिक। S होता है स्पेसिफिक, SPECIFIC। S का मतलब होता है स्पेसिफिक। लक्ष्य को कम शब्दों में, अंकों में, तारीख के हिसाब से लिख कर रखो। अगर आपको ये लक्ष्य है कि मुझे इंपीरियल मास्टर बनना है 5 साल में, तो 5 साल में कितना पैसा आप कराओगे? इंपीरियल मास्टर बनना है, कितना पैसा आपको चाहिए 5 साल में, और कौन से तारीख को इंपीरियल मास्टर बनना है, ये लिख के रखना होगा। उसके बाद है M, X ले लिए। उसके बाद हमने ले लिए M, मेजरेबल। ठीक है, मेजरेबल का मतलब होता है मुझे बहुत पैसा कमाना है, यह लक्ष्य नहीं हो सकता। मेजरेबल के अंदर में जैसा हर कोई बोलता है कि मुझे पैसा कमाना है, बहुत से लोगों के आप जबान से आपने सुने होंगे, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है। बहुत पैसा कमाना ये लक्ष्य नहीं हो सकता। मुझे 31 मार्च 2023 तक, मुझे 31 मार्च 2023 तक 10 करोड़ कमाना है, ये लक्ष्य है। आपने कहीं लिख के रख दिए मेजरेबल, जिसको बोलते हैं कि मुझे 31 मार्च 2023 तक 10 करोड़ कमाना है, ये लक्ष्य है। लक्ष्य को गिनती
करने लायक सोचे तो उसकी स्टेजेस पे हम पहुंच सकते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो गिनती करने लायक होना चाहिए, उस अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत बड़ा लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य लेके चलना चाहिए कि जो पॉसिबल है लेकिन टाइम बहुत लग सकता है। तो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल है, हम उसको गिनती कर सकते हैं, उसकी स्टेजेस तक पहुंच सकते हैं और हर स्टेज में जाके हम देख सकते हैं कि हम हमारे लक्ष्य के कितने पास पहुंचे। उसके बाद होता है ए, एस हो गया, एम हो गया, ए अचीवेबल, ये हो गया। ए का मतलब होता है अचीवेबल। स्टार्टिंग में छोटे छोटे लक्ष्य रखें, यानी हमको पहले 10,000 पीवी करना है, फिर 3 लाख पीवी करना है, फिर 7 लाख पीवी करना है, फिर सेल्स मास्टर बनना है, फिर डायमंड मास्टर बनना है, फिर शेरॉन रोज मास्टर बनना है, एटो डायमंड मास्टर बनना है, एटो डायमंड मास्टर बनना है, एटो शेरॉन रोज मास्टर बनना है, एटो सेल्स मास्टर बनना है। इस तरह के छोटे छोटे लक्ष्य हमको रखने होंगे। ये लक्ष्य हम जब हम प्राप्त कर लेंगे, यानी हमने पहले 10,000 पीवी प्राप्त कर ली तो हम 3 लाख पीवी का लक्ष्य रख सकते हैं। 3 लाख पीवी हमको प्राप्त करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी। 7 लाख पीवी बनानी पड़ेंगी। फिर सेल्स मास्टर हमको रखना पड़ेगा लक्ष्य हमारा, एटो सेल्स मास्टर का लक्ष्य रखना पड़ेगा, फिर डायमंड मास्टर, फिर एटो डायमंड मास्टर, फिर शेरॉन रोज मास्टर, फिर एटो शेरॉन रोज मास्टर। इस तरह से लक्ष्य हमको बनाने होंगे और ये छोटे छोटे लक्ष्य जब हम अचीव करेंगे तभी हमको बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए और उनको अचीव कर पाएंगे। जब हम छोटे लक्ष्य अचीव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम बड़े बड़े लक्ष्य बनाएंगे और उस लक्ष्य को भी हम अचीव कर पाएंगे। आखिरी में होता उसके बाद होता है आर, उसके बाद टी और बाकी है। आर होता है रियलिस्टिक। आर यानी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक यानी हमारा रियलिस्टिक होना चाहिए ताकि हम हमारे ध्येय को टुकड़ों में बांट सके। हमारा ध्येय रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रियलिस्टिक नहीं है, उस ध्येय को हम टुकड़ों में भी बांट नहीं सकते। अगर हमको 100 करोड़ कमाना है तो 100 करोड़ को हमने फिगर दिया है, 1 साल का वक्त दिया हुआ है 100 करोड़ कमाना, तो उसको हम महीने के हिसाब से, क्वार्टरली के हिसाब से बांट सकते और उसको हम मेजर भी कर सकते और वो चीज रियलिस्टिक भी होंगी। ठीक है। अब इसके बाद होना चाहिए टाइम बॉन्ड। आखिरी बचता है स्मार्ट में से टी होता है टाइम बॉन्ड। ठीक है। टाइम बॉन्ड यानी क्या? हमारा लक्ष्य हमको किस समय पाना है, कंप्लीट करना है, यह ठहराना चाहिए। हमको हमारा लक्ष्य टाइम बॉन्ड रहना चाहिए, यानी 1 साल के अंदर में मुझे 100 करोड़ कमाना है या 5 साल में मुझे इंपीरियल मास्टर बनना है, ये होना चाहिए, ये ठहराना चाहिए। यानी अगर साल भर में 10 करोड़ कमाना है तो हर तिमाही में 2.5 करोड़ कमाना है। हमारा लक्ष्य है 1 साल में हमको 10 करोड़ कमाना है, इसका मतलब हर तिमाही में हमको 2.5 करोड़ कमाना है। अब हर तिमाही में 2.5 करोड़ कमाना है ना, 1 महीने में 2.5 करोड़ कमा ले या पूरे 3 महीने में 2.5 करोड़ कमा ले, बात तो एक ही होंगी। तो तिमाही में हमको 2.5 करोड़ कमाना है। हमारे लक्ष्य को हमको 8 से 10 वाक्यों में भी लिखना चाहिए। हमने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को हमको टुकड़े कर करके 8 से 10 वाक्यों में लिखना चाहिए। पहला लिखना चाहिए उनको, उस लक्ष्य को हमको कायम हमारे मन में रिसाना चाहिए। जिस तरह पानी रिसता है ना जमीन के अंदर में, उस तरह से हमारा लक्ष्य हमारे मन में रिसना चाहिए हमेशा। हमारा जो लक्ष्य है वो, हमारा लक्ष्य जो भी है, इंपीरियल बनना है, सेल्स मास्टर बनना है, शेरॉन रोज मास्टर बनना है, या सिर्फ हमको 1321 रुपए का मैचिंग भी लेना है, तो भी वो लक्ष्य हमको हमारे मन में रिसाना होगा, डालना होगा। उसके बाद जाप करना चाहिए। ऐसा जाप करते ना हम लोग, इस तरह से भगवान का नाम लेते, हर धर्म में नाम लेते, मोमेडियन भी जाप करते, आप देखते होंगे। तो हर धर्म में जब जैसा नाम लेते भगवान का, उनको इसको भी 108, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, 6 माला, 11 माला, 21 माला, 108 माला, जितनी भी माला आप कर सकते हो उतनी माला हमको हमारे लक्ष्य का जाप करना चाहिए। उसके बोर्ड बनाकर, हमारा जो लक्ष्य है उसके छोटे छोटे ऐसे बोर्ड बनाना चाहिए और हमारे घर में लगाना चाहिए और ऑफिस में भी लगाना चाहिए। हमारा कोई बिजनेस होगा तो, ताकि लोग उसको देखें और उन बातों को पूछकर आपको याद दिलाए।
अगर हमने लक्ष्य बनाया 5 साल में इंपीरियल मास्टर बनना और हमने लक्ष्य लिख के रखा हुआ है, उस 5 साल में टुकड़े टुकड़े में भी बांट कर हमने लिख के रखा हुआ है कि पहले साल में मुझे ये बनना है, दूसरे साल में ये बनना है, तीसरे साल में ये बनना है, 5 साल में मुझे इतना पैसा कमाना है, तो इसके छोटे छोटे स्टिकर हमको लगा देना चाहिए और पूरे लक्ष्य का हमको जाप करना चाहिए। छोटे छोटे इट मीन्स हमारे आंखों से दिखे, लोगों को स्टिकर्स दिखे, ऐसे हमको लगाना चाहिए। और जब भी लोग हमको उस चीज़ के बारे में पूछे तब हमको हमारा लक्ष्य याद आना चाहिए और उसके हिसाब से हम काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होना चाहिए विश्वास। सबसे मेन चीज विश्वास। ये विश्वास हमारे मन में होना चाहिए कि जो हमने लक्ष्य बनाया है उसे मैं हासिल करने वाला हूँ, पाने वाला हूँ, करके रहने वाला हूँ। ठीक है, ये चीज हमको होनी चाहिए। अब आखिरी 2-3 सेकंड के अंदर में, 2-3 मिनट, 2 मिनट के अंदर में हम जानेंगे कि हमको जो मैंने आपको वाक्य बोला था एक कागज पे लिखना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए। प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, 3 टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस में लिखना है, मतलब हमको निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सीधी बात। इनके हिसाब से हमको वाक्य लिखना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाक्य हम लिखना चाहिए 31 मार्च 2023 तक मुझे 100 करोड़ मिल रहे हैं, यानी शुरुआत हो जाएंगी। आपने वाक्य पॉजिटिव लिखा है, मिलेंगे नहीं लिखा। मिलेंगे हो सकता है, मिले ना मिले, मिल गए ये भी नहीं लिखना है, क्योंकि आप तो उसमें पहले फ्यूचर में चले गए मिल गए करके। आपको तो मिलना है ना, चाहिए ना 100 करोड़, तो आपको लिखना पड़ेगा 31 मार्च 2023 तक मुझे 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। यहां हम लिख सकते हैं मुझे 31 मार्च 2023 तक मैं सेल्स मास्टर बन रहा हूं। तो आपका काम उस लेवल से चालू रहेगा और 31 मार्च 2023 तक आपका मन उसके हिसाब से काम करेगा। आपने ये लिखा कि मैं बन चुका हूं, तो आपका दिमाग, आपका मन उसके हिसाब से काम करेगा। बन चुका है तो क्या काम करेगा, और आप बनोगे, बनने वाला हूं तो भी काम नहीं होगा। कैसे बनेंगे? कुछ मिल रहे हैं ये लिखने से फायदा होगा। मैं रोज 30 लाख का माल बेच रहा हूं। अगर आपको 100 करोड़ कमाना है तो 30 लाख का माल रोज बेचना पड़ेगा। एक साल में 100 करोड़ कमाना है तो 30 लाख का माल रोज बेचना पड़ेगा। तो हमको लिखना पड़ेगा यहां, मैं रोज 30 लाख का माल बेच रहा हूं। बेचूंगा या बेच चुका हूं ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, बेच रहा हूं करके लिखना पड़ेगा। मैं 31 मार्च 2023 तक 31 मार्च 2022 तक 2.5 करोड़ का माल बेच रहा हूं। क्वार्टरली बात कर रहे हैं ना, 4 क्वार्टर होंगे तो ही 10 करोड़ का माल बेचेंगे। इसीलिए 31 मार्च 2022 तक 2.5 करोड़ का माल मैं बेच रहा हूं। बेच चुका हूं या बेचूंगा ये नहीं लिखना है, बेच रहा हूं इस तरह से लिखना है और इन्हीं वाक्यों का जाप करना है। जितना भी हो सके 11 करो, 21 करो, 2 माला करो, 3 माला करो, 4 माला करो, 5 माला करो, इनको जाप करो तो सक्सेस के पास पहुंचोगे, लक्ष्य के पास पहुंचोगे। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। जाते जाते फिर से मेरा नंबर बताऊंगा पहले, 9325398926। मेरा चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। मेरा नाम है समीर देशकर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह की नई जानकारी आपके पास पहुंच सके। आज मैंने लक्ष्य को पाने की एक नई जानकारी आपको देने की कोशिश की। बाकी हमारे सीनियर्स भी इसी तरह की गाइडेंस देते रहते हैं। एक थोड़ा सा अलग टाइप का मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूं, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। लक्ष्य हमारा होता है, हमारे लक्ष्य के लिए हमको काम करना पड़ता है, किसी दूसरे के लक्ष्य के लिए हमको काम नहीं करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।